हिंदुस्तान में अब त्योहारी सीजन शुरू हो चुके हैं और बस दहशतगर्दों को शायद यही मंजूर नहीं था कि हिंदुस्तान के लोग अमन और सुकून से अपनी जिंदगी गुजार सकें। पड़ोसी मुल्क की साजिश और उस साजिश को अंजाम देने वाले आतंकी अपनी कारगुजारियों में थे, लेकिन इसी बीच उनकी साजिश को हमारे मुल्क की पुलिस ने धाराशाही कर दिया। वाकई सलाम है दिल्ली पुलिस और तमाम उन सुरक्षा एजेंसियों को जिन्होंने वक्त रहते हिंदुस्तान में दहशत फैलाने वालों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने दिल्ली समेत दूसरे कुछ राज्यों से कल जिस तरह से आतंकियों को अपनी जकड़ में लिया, वो वाकई एक बड़ा ऑपरेशन था। गिरफ्तार आतंकी पूरे देश को दहलाने की साजिश रच रहे थे और इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आतंकियों के कब्जे से 2 किलो RDX, 2 हथगोले, 2 इटालियन पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए। तबाही का यह सारा सामान प्रयागराज से बरामद किया गया। यहां से गिरफ्तार आतंकी जिशान व विस्फोटक को दिल्ली लाया गया। इतनी मात्रा में विस्फोटक मिलने से जाहिर है अब तो सुरक्षा एजेंसियों के कान भी खड़े हो गए हैं। हम इन आतंकियों पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक देश को दहलाने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने अंडरवर्ल्ड से साठगांठ की है और माना जा रहा है कि अंडरवर्ल्ड एक धर्म विशेष से प्रभावित और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को बम धमाकों के लिए इस्तेमाल करने की फिराक में है। इस बार अंडरवर्ल्ड को आतंकियों के लिए फंडिंग करना और हवाला के जरिए पैसे भेजने का काम सौंपा गया। आतंकियों के इस मॉड्यूल के पर्दाफाश के बाद ये बात सामने आई है कि दाऊद इब्राहिम का भाई अनीस इब्राहिम इस वक्त पाकिस्तान में है। हालांकि चर्चाएं और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का तो दावा यह भी है कि RDX और हथगोले पाकिस्तान से भारत आए हैं। अभी तो विस्फोटक और हथियार एकत्रित किए जा रहे हैं और पाकिस्तान से अभी और विस्फोटक और हथियार आने थे। विस्फोटक व हथियारों को लाने ले जाने का काम चल रहा था। साथ में जिन जगहों पर बम धमाके करने थे उन जगहों की रेकी की जा रही थी। एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए ISI स्पॉन्सर्ड मॉड्यूल को बस्ट किया गया है तथा 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यह सफलता उस समय हासिल हुई जब 4 जनपदों में एक साथ रेड की गई। ये जनपद लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ तथा प्रयागराज हैं। दिल्ली स्पेशल सेल के एक सीनियर ऑफिसर्स का दावा है कि आतंकियों का एक मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। शुरुआती जांच में ये बात सामने आ रही है कि आतंकियों के कई मॉड्यूल अभी हिंदुस्तान में हैं और देश में करीब 15 से 20 आतंकी और हो सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि गिरफ्तार आतंकियों ने शुरुआती पूछताछ में खुलासा किया है कि उनको देश में दिल्ली समेत मेट्रो शहर में सीरियल बम धमाके करने थे। ओसामा व जिशान बम बनाने की तैयारी कर रहे थे। इन्होंने 2 IED बना ली थी। पूछताछ में ये बात भी सामने आई कि आतंकियों को राजनेताओं समेत कई धार्मिक नेताओं की टारगेट किलिंग करनी थी। ये भी बात भी सामने आ रही है कि दिल्ली के बाद अयोध्या समेत यूपी इनके आतंकियों के निशाने पर थी। चलिए अब जिक्र करते हैं कुछ दूसरे अहम खुलासों के बारे में। दरअसल जांच एजेंसियों के मुताबिक आतंकी ओसामा व जिशान मस्कट होकर आतंकी ट्रेनिंग लेने पाकिस्तान गए थे। ओसामा इसी साल 22 अप्रैल को लखनऊ से फ्लाइट से मस्कट गया था। यहां पर उसे जिशान मिला था। जिशान भी आतंकी ट्रेनिंग लेने पाकिस्तान जा रहा था। यहां ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान से बोट के जरिए थाटा पाकिस्तान ले जाया गया। इनको कई बोट बदल कर ले जाया गया। इन्हें पाकिस्तान में एक फार्म हाउस में रखा गया। फार्म हाउस में 3 पाकिस्तानी थे। इनमें से 2 पाकिस्तानी सेना की वर्दी में थे। वो सेना की वर्दी पहनते थे। उन्हें 15 दिन की आतंकी ट्रेनिंग दी गई थी। ट्रेनिंग के दौरान इन्हें IED बनाने और हथियार चलाने की तकनीक भी सिखाई गई, यानी ट्रेनिंग दी गई। जिशान और ओसामा के मुताबिक वहां पर 15 से 16 युवक आतंकी ट्रेनिंग ले रहे थे। ये युवक बांग्ला भाषा बोल रहे थे। भाषा से ऐसा लग रहा था कि ये युवक बांग्लादेश के हो सकते हैं। इन्हें कई ग्रुप में बांटा गया था। जिशान और ओसामा को एक ग्रुप में रखा गया। पाकिस्तान में उन्हें AK-47 समेत अन्य कई छोटे बड़े हथियारों को रखना और चलाना सिखाया गया। करीब 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद इन्हें वापस बोट के जरिए मस्कट लाया गया।
यहां से फ्लाइट से ये वापस हिंदुस्तान आ गए। दरअसल गिरफ्तार आरोपियों को आतंकी योजना के विभिन्न पहलुओं को अंजाम देने के लिए अलग से काम सौंपा गया था। अंडरवर्ल्ड डॉन अनीस इब्राहिम के खास करीबी समीर को पाकिस्तान में छिपे अंडरवर्ल्ड के गुर्गों से जुड़े एक पाक आधारित व्यक्ति द्वारा भारत में विभिन्न संस्थाओं को आईईडी, हथियारों और हथगोले पहुंचाने का काम सौंपा गया था। पाक आईएसआई के निर्देशों के तहत काम कर रहे ओसामा और जिशान को आईईडी लगाने के लिए दिल्ली और यूपी में विभिन्न उपयुक्त स्थानों की रेकी लेने का काम सौंपा गया था। कुल मिलाकर अभी तक की जो चर्चाएं और रिपोर्ट सामने आई है वो आपने जान ली, लेकिन ये तो केवल शुरुआत है, क्योंकि इन दहशतगर्दों के खुलासे अभी और भी होना बाकी है। नमस्कार।